अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातिमा हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या वजूहात होती हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO, इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि आप 1 साल से कंसीव होने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए वो लोग जो शादी होते ही फ़ौरन से फर्स्ट से सेकंड मंथ में परेशान हो जाते हैं, उनको हम काउंसिल करते हैं कि अगर आपने कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है तो आप नेचुरल कंसेप्शन को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, यानी 1 साल वेट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी जो 35 से 40 साल के बीच में ख़वातीन हैं, जो मर्द हज़रात की उम्र ज़्यादा है, या वो लोग जिनको पता है कि उनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह किसी को PCO हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, फिब्रॉइड्स हो, या हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो, जैसे वो डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या उनको आपस के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम फील हो रहा हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप शुरू में ही कंसल्ट कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी की वजूहात को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1/3 कॉज फीमेल रिलेटेड होता है, 1/3 कॉज मेल रिलेटेड होता है, और लास्ट का जो 1/3 होता है उसमें हो सकता है कि जो कपल है उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों में प्रॉब्लम हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसको हम बेसिकली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है फर्टाइल ना होने के लिए, कि आप दोनों में ही कोई ऑब्वियस कॉज नहीं मिल रही, अगर फिर भी आप इनफर्टाइल है, यानी आपकी बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो इसकी जो ट्रीटमेंट लाइन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करा रही हो तो कपल डॉक्टर के पास जाए। जब हमारे पास क्लिनिक्स में फ़ीमेल आती है तो हमसे कहती है नेक्स्ट विजिट पे आपने हस्बैंड को ज़रूर लेके आना है, क्योंकि अगर दोनों ट्रीट नहीं होंगे, दोनों टेस्ट नहीं होंगे, तो आप समझे आप आधा इलाज करा रहे हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो कपल का जाना ज़रूरी है। कुछ टेस्ट होते हैं जो हम शुरू में ही करवाते हैं, जैसे सीमेन एनालिसिस जो हस्बैंड का टेस्ट होता है, वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल हो, मगर हमें शुरू में ही एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि कोई मेल फैक्टर नहीं है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में लोगों को बहुत से मिथ्स हैं और मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है मर्द हज़रात को, तो फिर वो यूजुअली क्वैक्स के पास चले जाते हैं, डॉक्टर्स के पास आके अपना ना तो टेस्ट कराते हैं, ना प्रॉपर दवाएं लेते हैं। या बहुत दफ़ा ये भी होता है कि लोग देखे बगैर ऑनलाइन दवाएं ले लेते हैं, जो उनकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बहुत इन्फेक्टेड कर रही होती है। सो बहुत समझना ज़रूरी है कि वो क्या मेल फैक्टर्स हैं और उनको कैसे बेहतर किया जाए। मेल इनफर्टिलिटी में लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत दफ़ा लोगों की लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है, जैसे उनको किसी चीज़ की एडिक्शन हो, जिसमें पान सिगरेट छालियाँ का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो सकता है, अल्कोहल का यूज़ हो सकता है। इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे वो डायबिटिक हो, वो हाइपरटेंसिव हो, उनको कोई और प्रॉब्लम हुई हो, जैसे कभी उनको कोई जेनेटल सर्जरी हुई हो, बचपन में मम्स हुआ हो, कभी गिर गए हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, या फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी एक वजह हो सकती है। बहुत दफ़ा होता है कि कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन आप लोग ले रहे होते हैं, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली फर्टिलिटी से तो नहीं होता, मगर वो आपकी स्पर्म की क्वालिटी को इफेक्ट करता है या आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा होता है। जहाँ हम मेल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं अगेन, मगर अनफॉर्चुनेटली जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मेल पार्टनर को, तो वो डॉक्टर्स के जाने के बजाय यूजुअली क्वैक्स के पास जा रहे होते हैं या सेल्फ मेडिकेटेड कर रहे होते हैं, जिस तरह किसी दुकानदार से पूछ लिया या ऑनलाइन कुछ ले लिया। ये सब चीज़ें भी आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर रही होती हैं। तो बेहतर है आप शुरू में ही किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास। जैसे हमारे क्लिनिक्स होते हैं, इसमें हम वाइफ और हस्बैंड दोनों को साथ देखते हैं, साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं और साथ में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये ज़रूरी है कि मेल फैक्टर के बारे में भी पता चले। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन जब आप बच्चे का इलाज करा रहे होते हैं तो हम यूजुअली मेल और फीमेल दोनों की टेस्ट कराते हैं और वो करा लेने चाहिए। मेल में इनफर्टिलिटी कॉजेज़ स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, जैसे उनकी कोई एडिक्शन हो, पान सिगरेट छालियाँ वो लेते हों, या कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, या फिर वेट की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया हो। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कोई डायबिटिक होता है, कोई हाइपरटेंसिव होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है, किसी को बचपन में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे हम कहते हैं कि मम्स हो जाएगा, कभी ट्रॉमा हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो जेनेटल्स की, तो ये सब फैक्टर्स मेल की इनफर्टिलिटी कर रहे होते हैं। जहाँ तक मेल फैक्टर्स की बात है, मेल फैक्टर की ट्रीटमेंट भी फीमेल की तरह अकॉर्डिंग टू कॉज होती है। जो उनका कॉज होता है उसके लिहाज से ट्रीटमेंट दी जाती है। कभी हार्मोनल और मेडिकेशनल ट्रीटमेंट होती है, कभी उनको कोई स्पेसिफिक सर्जरी करानी पड़ती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उनको कोई स्ट्रेस होता है और वो कंट्रोल नहीं होता। तो बेसिकली फिर हम उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं फर्टिलिटी को, उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। मेल में मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर वो समझते हैं कि स्पर्म काउंट एक रिपोर्ट में कम आ गया है या एक रिपोर्ट में 0 आ गया है, तो उसके बाद उनकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है।
हम यूजुअली मेल की रिपोर्ट को रिपीट कराते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें आपका स्पर्म काउंट कम होता है, तो ट्रीटमेंट दी जाती है और मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद हम दोबारा काउंट कराते हैं और काउंट में इम्प्रूवमेंट आती है। और अगर कभी कभी हमारे पास बहुत कम स्पर्म्स हों तो हम डिफरेंट प्रोसीजर करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि ART है, ये किया जा सकता है। सो जैसे हमने पहले कहा कि औलाद होना नहीं होना अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर आपकी सिर्फ मदद कर सकता है और आपने अल्लाह पे भरोसा करके अपना इलाज कराना है, बाकी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। मगर इनफर्टिलिटी को हमेशा कॉज रिलेटेड ट्रीट करें। ऐसा ना हो कि आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लें, डायरेक्टली ट्रीटमेंट लेने शुरू हो जाएं और अपना कॉज ट्रीट नहीं करें। आई थिंक कि आज की डिस्कशन से इनफर्टिलिटी के बारे में जो मिसकॉन्सेप्ट हुए होंगे थोड़े से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मज़ीद अपनी किसी क्वेरी के बारे में बात करना हो तो आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, यहाँ में क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।